दोस्तों नमस्कार। आइए हम लोग सीधे न्यूज़पेपर पे चलते हैं, आज के आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। समय नहीं गंवाना है हम लोगों को, बिना समय गंवाते हुए। एससी आर्डर्स रिलीज ऑफ पर्सन्स, हाई कोर्ट उन लोगों के रिलीज को आप ध्यान रखिएगा। रिलीज का मतलब रिहाई का यहाँ पे भाव क्या है कि उन लोगों को छोड़ दिया जाए हु कंप्लीट टर्म इन क्वारंटाइन सेंटर्स, जो क्वारंटाइन सेंटर्स में अपने टर्म को अवधि को पूरा कर चुके हैं, उन्हें जाने दिया जाए, ऐसा हाई कोर्ट का आदेश है। प्रयागराज, आगे देखिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार को टू एंश्योर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, कि वह इस बात को सुनिश्चित करे दैट दोज पर्सन्स, की वो व्यक्ति हु हैव कंप्लीटेड, जिन्होंने पूरा किया है देयर क्वारंटाइन पीरियड, जिन्होंने अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा किया है, बी रिलीज्ड, उन्हें रिलीज कर दिया जाए, अर्थात उन्हें जाने दिया जाए, उन्हें मुक्त कर दिया जाए। शुड बी रिलीज का भी प्रयोग हो सकता है। तो जहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उन केसेज में आप देखेंगे तो मैक्सिमम केसेज में शुड बी का भी प्रयोग हो सकता है। फोर्थ विद का मतलब तत्काल, फ्रॉम क्वारंटाइन सेंटर्स, मतलब यहाँ से लेकर के, अर्थात तत्काल क्वारंटाइन सेंटर से उन्हें मुक्त कर दिया जाए। प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते दे हैव टेस्टेड निगेटिव फॉर कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट है उसमें उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई हो, एंड देयर इज नो लीगल इम्पेडिमेंट का मतलब दोस्तों बाधा। अगर आपने रूट सिस्टम मेरा देखा होगा तो उसमें इम्पेडिमेंट मिला हुआ था कि बशर्ते उसमें कोई वैधानिक बाधा न हो इन दियर रिलीज, अर्थात उनके मुक्ति में, यानी उनके छोड़े जाने पर कोई वैधानिक बाधा ना हो, और कोरोना वायरस के लिए किए गए टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट आई हो, तब उन्हें तत्काल छोड़ दिया जाना चाहिए। बिसाइड्स का मतलब इसके अतिरिक्त। द कोर्ट आल्सो डायरेक्टेड द स्टेट्स चीफ सेक्रेटरी, कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देशित किया टू सेटअप ए 3 मेंबर। दोस्तों देखिए, ये रोज आ रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि सैकड़ों बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया, कोई भी ऐसा एग्जाम मेरी नज़र में बाकी नहीं है संभवतया जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो, और स्टाफ सेशन कमीशन में तो सैकड़ों बार आ चुका है। संख्या प्लस नाउन को मिला करके, इसे मैं कई बार बता चुका हूँ, संख्या प्लस नाउन को मिला करके एक कंपाउंड वर्ड बनता है। उस कंपाउंड वर्ड के पहले कुछ भी आ सकता है, कोई आर्टिकल वगैरह आ सकता है या कुछ भी आ सकता है, और उसके बाद मेन नाउन आता है, जैसे कमेटी आई हुई है। ऐसी दशा में यह जो 3 मेंबर, यानी यह जो होगा वह हमेशा सिंगुलर रहेगा, यह ध्यान रखिएगा। 3 मेंबर कमेटी, अब इसी में आपको एग्जाम में पूछेगा 3 मेंबर्स कमेटी, गलत हो जाएगा। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, कि हर जिले में वह 3 सदस्यीय कमेटी बनाए टू एंश्योर, सुनिश्चित करने। एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। तो अभी हम लोग एंश्योर पे भी बात कर लेते हैं, और अभी हम लोग प्रोवाइडेड को देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। लेट अस सी, आइए इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोलते हैं टू एंश्योर, एंश्योर को आप देखें, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। अच्छा, अब दूसरा आप देखेंगे अश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना। और एक है आपका इनश्योर, जो हम लोग बीमा कराते हैं, वो बीमा करना, इसे हम कहते हैं इनश्योर। तो ये तीनों चीज़ें आप डिफरेंस समझते जाइएगा। और अगला जैसे बशर्ते है, तो बशर्ते के लिए हम लोग कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने प्रोवाइडेड देखा, आप देखें प्रोवाइडेड दैट भी हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट हो गया, ऑन कंडीशन दैट हो जाएगा, ऑन कंडीशन दैट हो गया। और इसी तरह से आप देखेंगे कि प्रोवाइडिंग भी हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग दैट, और ऑन कंडीशन दैट, इसका प्रयोग हम बशर्ते के लिए करते हैं।
तो दोस्तों इसको ज़रा समझना है आपको कि हम इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, आगे के आर्टिकल में आपको मिलेगा अभी याद करना। तो याद करना के लिए हम लोग किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे रिमेंबर माने याद करना, तो किसी प्री को आप याद करें या किसी घटना इत्यादि की याद आती है तो रिमेंबर होता है। लर्न और लर्न बाय हार्ट, अगर किसी चीज़ को हम पढ़ करके याद करते हैं तो उसे हम लर्न या लर्न बाय हार्ट कहते हैं। क्राइम हो गया, क्राइम का मतलब होता है ठूस ठूस के भरना अर्थात रट्टा मारना। रिकॉल या रिकलेक्ट जो होता है उसका मतलब पुनः स्मरण करना, कोई बात हमारे दिमाग में हो और वो अगर पहले की बात है और उसे हम फिर से याद करते हैं, अच्छा मुझे ये याद आ रहा कि ऐसा है, तो उसे हम रिकॉल या रिकलेक्ट कहते हैं। और मिस का मतलब जब किसी व्यक्ति की एब्सेंस को आप दिल की गहराइयों से महसूस करते हैं तो हम मिस का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा इमोशनल टर्म है, हर जगह मत बोला करिए और हर एक पल में मत बोला करिए आई मिस यू, आई मिस यू, बहुत है। टू फील समबडीज एब्सेंस फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट, उसे हम मिस करते हैं। तो मिस का अर्थ मिस का क्या होता है, बहुत दिल की गहराइयों से महसूस करना, याद करना। और मिस का अर्थ कोई चीज़ जब उसे छूट जाए, खो जाए, तब भी, जैसे आई मिस्ड माई पर्स इन द कार, मैंने कार में अपना पर्स छोड़ दिया। और रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। अभी जब ये आएगा टर्म तो मैं आपको बताऊंगा। आगे आप फिर देखिएगा क्या कहता है बिसाइड्स, अच्छा फिर कह रहा है कि कमेटी इन एविट टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित करने के लिए, स्मूदर मतलब और सुचारू, ग्रेटर और ज़्यादा अच्छा, मोर इफेक्टिव और ज़्यादा प्रभावशाली, फंक्शनिंग का मतलब क्रिया प्रणाली ऑफ द क्वारंटाइन सेंटर्स। ये क्या करें, इसके अतिरिक्त न्यायालय ने राज्य के प्रमुख सचिव को यह निर्देशित किया कि वह 3 सदस्यीय कमेटी का गठन प्रत्येक जिले में करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्वारंटाइन सेंटर्स की जो फंक्शनिंग है, उसकी क्रिया प्रणाली है, वो ज़्यादा सुचारू हो, ज़्यादा महान मतलब ज़्यादा ठीक तरीके से हो और ज़्यादा प्रभावशाली। अब हम लोग इस आर्टिकल को देखते हैं। लॉकडाउन हेल्प्स, लॉकडाउन ने मदद किया, किस चीज़ की मदद किया, कॉप्स क्यों, पुलिस वालों को। स्मोक आउट, यहाँ पे देखिए एक फ्रेज मिला है, स्मोक आउट का मतलब होता है कि बाहर निकाल लेना अर्थात खुलासा करना, पता लगा लेना। गूंस का मतलब गुंडा होता है, अपराधी होता है। फ्रॉम हाइड आउट्स, अब इस हेडिंग का मतलब क्या हो गया, इस लॉकडाउन से पुलिस वालों को मदद मिली कि जो अपराधी, कुछ अपराधी हैं, उन्हें उनके छिपने के ठिकाने, हाइड आउट्स का मतलब अड्डा होता है, छिपने का ठिकाना, कि उनके छिपने के ठिकाने से उन्हें बाहर निकालने में मदद किया। आगे आप देखिएगा, दे मे हैव रिगल्ड आउट ऑफ पुलिस ड्रैग नेट्स, हो सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिगल आउट बहुत चालाकी से किसी चीज़ से बच निकलना, इसे हम कहते हैं रिगल आउट। पुलिस ड्रैग नेट्स, ड्रैग नेट्स का मतलब जाल, जाल। एंड फॉक्स्ड कॉप्स इन हाई स्पीड चेज, और हाई स्पीड चेज, चेज का मतलब पीछा और कॉप्स का मतलब पुलिस वाले, और पुलिस वालों को बहुत तेज चेज में मतलब पीछा करने में उन्होंने भले ही चकमा दे दिया हो, मेकिंग देम मोस्ट वांटेड विद मल्टीपल बाउंटीज ऑन दियर हेड्स, जिसकी वजह से उन्हें मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गए हुए, और जिसके वजह से उनके सर पर तमाम इनाम, मल्टीपल बाउंटीज, बाउंटीज का मतलब इनाम, उनके सर पर, जैसे सरकार जब अपराधी बहुत दिन का भगोड़ा हो जाता है या इस तरह से होता है तो उसके ऊपर इनाम रखती है कि भाई इनको पकड़े जाने पर इतने दिन इतने रुपए का इनाम। तो इसकी वजह से उनके सर पर बहुत ज़्यादा कई तरह के इनाम हो गए थे। बट द प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन, लेकिन प्रोलॉन्ग का मतलब लंबे, दीर्घ अवधि का, लेकिन जो दीर्घ अवधि का लॉकडाउन है, फोर्स्ड देम, उसने उन्हें बाध्य किया, टू क्रैक अप, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बाध्य किया क्या करने के लिए,
टू क्रैकअप, क्रैकअप मतलब होता है बीमार पड़ जाना, मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर जब बीमार पड़ता है तो उसे हम क्रैकअप कहते हैं। एंड ड्रॉप दियर गार्ड, और वह अपनी सुरक्षा घेरे से अर्थात जो छिपने की जगह, जो बचने की जगह है उसे छोड़ दें, इसके लिए वो बाध्य हुए। अब पूरी हिंदी देखिए क्या निकल रही है, बड़ा लंबा सेंटेंस है। इसमें क्या किया है उन्होंने, हो सकता है कि उन्होंने पुलिस के ड्रैगनेट जाल से भले ही वो बच निकले हों या पुलिस के द्वारा पीछा किए जाने पर उन्होंने चकमा दिया हो और इसकी वजह से वो अति वांछित, सर्वाधिक वांछित अपराधी हो गए और उनके सर पर तमाम इनाम रखे गए। लेकिन इस दीर्घकालिक लॉकडाउन ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो, उसकी वजह से वो मजबूर हो गए, बीमार पड़ गए और वो अपना छिपने के स्थान से बाहर निकल आए। एटलीस्ट 7 ऑन द रन क्रिमिनल्स, एटलीस्ट का मतलब कम से कम और एट मोस्ट का मतलब अधिक से अधिक। 7 ऑन द रन क्रिमिनल्स, ऑन द रन क्रिमिनल्स का मतलब भगोड़े, कम से कम 7 भगोड़े अपराधी वॉक्ड इनटू पुलिस ट्रैप, वो पुलिस ट्रैप में, ट्रैप का मतलब होता फंदा, वो पुलिस के फंदे में फंस गए, पुलिस के फंदे में आ गए। वाइल ट्राइंग टू कैच ए विप ऑफ फ्रेश एयर, इसका मतलब हो गया कि ताज़ा हवा खाने के चक्कर में, आउटसाइड दियर हाइड आउट्स, अपने हाइड आउट्स बताया मैंने आपको, अपने छिपने के स्थान से बाहर निकलने के चक्कर में, ताज़ी हवा खाने के चक्कर में वो क्या हो गए, एंड आर मेक एन SOS कॉल टू दियर एडीज, या अपने एडीज, अपने सहयोगियों के SOS कॉल, इमरजेंसी कॉल करने के चक्कर में या बाहर निकल करके हवा खाने के चक्कर में वो पुलिस के फंदे में आ गए। गिरिजा मिश्रा 35, गिरिजा मिश्रा नामक अपराधी जो 35 वर्ष का है, फ्रैक्चर्ड हिज लेफ्ट लेग, उसका बायां पैर टूट गया था। वाइल ही वॉज होल्ड अप इन उन्नाव, होल्ड अप का मतलब रुका होना, छिपा होना, जब वो उन्नाव में छिपा हुआ था ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान, टिल ही डिसाइडेड टू टेक ए स्ट्रोल टू चेक इफ हिज क्रैक्ड बोन्स हैड हील्ड, जब तक कि उसने यह नहीं डिसाइड किया। टेक ए स्ट्रोल इसका मतलब थोड़ा टहलना, थोड़ा चलना, टू चेक इस बात का पता लगाने के लिए, इफ़ हिज क्रैक्ड बोन्स हैड हील्ड कि क्या उसकी टूटी हुई हड्डियाँ, हील का मतलब स्वस्थ हो जाना, अर्थात उसकी टूटी हुई हड्डियाँ ठीक हो गई। फिर से अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा। 35 वर्षीय गिरिजा मिश्रा नामक अपराधी, उसके बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया था, टूट गया था, जब वह उन्नाव में छिपा हुआ था लॉकडाउन के दौरान। उसके बाद फिर जब उसने यह देखने के लिए टहलने का निश्चय किया कि क्या उसकी टूटी हुई हड्डियां ठीक हो गई हैं, विद इन मिनट्स, उसके कुछ ही मिनट के भीतर, कॉप्स शूट डाउन एंड विस्क हिम अवे, कॉप्स पुलिस वालों ने आक्रमण कर दिया, मतलब पुलिस वाले उसके पास पहुंच गए। अचानक पहुंच जाना, आक्रमण के सेंस में पहुंच जाना, यहाँ पे भाव क्या हो गया, उसके पास अचानक बहुत तेजी से, बहुत फुर्ती से पहुंच गए। एंड विस्क्ड हिम अवे, और उसे उठा ले गए। विस्क्ड हिम अवे इसका मतलब क्या हो गया, और उसे उठा ले गए। फिर क्या कहता है, द उन्नाव नेबरहुड, उन्नाव का जो नेबरहुड है, अर्थात उन्नाव के जो उसमें जहाँ पे वो छिपा हुआ था, उसके पड़ोस वाले, नेबरहुड का मतलब क्या, पड़ोस वाले, वाज शॉक्ड, वे स्तब्ध थे, बाय द टर्न ऑफ इवेंट्स, घटनाक्रम के परिवर्तन, मतलब इस तरह की घटनाओं से वो लोग, जो घटनाक्रम हो रहा था उससे वो लोग स्तब्ध रह गए। ओनली टू रियलाइज, जब उन्हें यह एहसास हुआ दैट मिश्रा वाज ए हार्डेंड क्रिमिनल, कि मिश्रा एक दुर्दांत अपराधी था, एंड वांटेड फॉर द थेफ्ट ऑफ 8 SUVs फ्रॉम महानगर इन लखनऊ इन 2019, और वह महानगर लखनऊ महानगर में 2019 में 8 SUVs गाड़ियां होती हैं, स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल्स, उसकी चोरी के लिए वह वांछित था। मतलब क्या हुआ, 2019 में लखनऊ में महानगर से वह 8 SUVs
जो गाड़ियां होती हैं उनकी चोरी में वांछित था। मिश्रा वाज ऑन द रन, इसका मतलब फरार, ऑन द रन का मतलब फरार, सिंस नवंबर लास्ट ईयर। अब दोस्तों यहाँ मैंने आपको बताया था सिंस और फार की बात हम लोग थोड़ा कर लेंगे, और मुझे लगता है सिंस और फार के लिए मैं एक आपको अलग से लेक्चर बना दूंगा। तो अभी 2 लेक्चर्स हो गए, एक तो कॉस्टी पे बनना है और एक सिंस ऑफ फार पे बनना है। होपफुली जल्दी ही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल आप लोग थोड़ा जानिएगा, मिश्रा वाज ऑन द रन नहीं होगा, मिश्रा हैड बीन ऑन द रन होगा सिंस नवंबर लास्ट ईयर, पिछले वर्ष नवंबर से मिश्रा फरार था। एंड केम होम ऑन ए शॉर्ट विजिट इन मार्च, और वह मार्च में शॉर्ट विजिट, इसका मतलब क्या है, बहुत कम समय के लिए घर आया था। शॉर्ट विजिट करना था इसका मतलब बहुत कम समय के लिए। बट कुड नॉट शिफ्ट टू ए सेफर हाइड आउट, लेकिन वह एक सुरक्षित ठिकाने पर नहीं शिफ्ट कर पाया, जा नहीं पाया, ड्यू टू द लॉकडाउन, लॉकडाउन के कारण। वह क्या है, वह नवंबर, पिछले वर्ष नवंबर से ही वह फरार चल रहा था, और वह अपने घर कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए मार्च में आया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण वह सुरक्षित ठिकाने पर नहीं जा पाया। ध्यान दीजिएगा, फिर क्या कहता, वर्ष, और ये बदतर स्थिति ये हो गई, ही ब्रोक हिज लेग ड्यूरिंग होम स्टे, और घर में रहने के दौरान उसने अपना पैर भी तुड़वा लिया। अब दोस्तों ये देखना है आपको कि ध्यान दीजिएगा क्या कहता है इसमें, ही हिड इन द हाउस फॉर ओवर 40 डेज। ये कह रहा है कि वह घर में 40 दिन तक छिपा था। एंड सडनली सरफेस्ड ऑन May 12, और अचानक वह 12, सरफेस का मतलब होता है अवतरित हो जाना, सामने आ जाना, 12 मई को वह सामने आ गया। टू टेक ए वॉक, मतलब टहलने के लिए, थोड़ा सा टहलने के लिए वह 12 मई को बाहर आया। एन इन्फॉर्मर स्पॉटेड हिम। दोस्तों अब इसको देखना है, ये क्या कह रहा है कि एन इन्फॉर्मर, ध्यान दीजिएगा कि एन इन्फॉर्मर, ये कह रहा है कि एन इन्फॉर्मर, एक इन्फॉर्मर ने क्या किया, इन्फॉर्मर का मतलब होता है मुखबिर। एन इन्फॉर्मर, एक इन्फॉर्मर स्पॉटेड हिम, एक इन्फॉर्मर ने उसे देख लिया, पहचान लिया। एंड अलर्टेड अस, और हमें सूचित कर दिया। अलर्ट माने हमने आपको बताया था कि सूचित कर देना, तत्काल सूचित करना। एंड वी क्विकली अरेस्टेड हिम, और हमने उसे जल्दी से, मतलब तत्परता के साथ गिरफ्तार कर लिया। सेट SHO महानगर यशकांत सिंह ने कहा। लाइक मिश्रा, मिश्रा लाइक का मतलब यहाँ पे की तरह, लाइक मिश्रा, मिश्रा की तरह से, सेवरल ऑन द रन क्रिमिनल्स, कई फरार अपराधी, रैन आउट ऑफ लक, उनका भाग्य साथ नहीं दिया, उनका भाग्य खत्म हो गया, जैसे आप ये ध्यान रखिएगा, अर्थात उनका भाग्य साथ नहीं दिया। आफ्टर दे वर स्ट्रैंडेड, जब वे फंस गए, स्टैंड का मतलब फंस जाना, इन दियर हाइड आउट्स, अपने छिपने के ठिकाने में, अपने छिपने के ठिकाना, हाइड आउट्स का मतलब अड्डा होता है, छिपने का ठिकाना। ड्यू टू द लॉकडाउन, लॉकडाउन के कारण जब वे अपने छिपने का स्थान हाइड आउट्स में फंसे रह गए, उससे उनकी तकदीर ने उनका साथ नहीं दिया। फिर क्या हुआ, जब तकदीर ने साथ नहीं दिया तब क्या हो गया, सम वर, देखिएगा, ट्रैक्ड बाई ई सर्वेलांस, ई सर्वेलांस के द्वारा भी कुछ ट्रैक हुए, उनका पता चल गया। सम वर स्पॉटेड बाई पुलिस इन्फॉर्मर्स, अब देखिए ये पुलिस वाला कैसे लेके जा रहा, कार्टून बनाया गया। सम वर स्पॉटेड बाई पुलिस इन्फॉर्मर्स, कुछ को पुलिस के जो इन्फॉर्मर्स होते हैं, मैंने आपको बताया जो सूचना देते हैं, मुखबिर हो, उनको कहा जाता है। पुलिस के मुखबिरों के द्वारा देखा गया, वाइल अदर्स वर ट्रैक्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस, और जबकि अन्यों को इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस के द्वारा ट्रैक कर लिया गया, उनका पता लग गया। व्हेन दे स्विच्ड ऑन देयर मोबाइल, जब उन्होंने अपना मोबाइल जैसे ही उन्होंने ऑन किया, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस के द्वारा उनका पता लगा लिया गया। अभिषेक शर्मा 33 वर्षीय अभिषेक शर्मा कैरीड ए बाउंटी ऑफ ₹20,000 ऑन हिज हेड, इसका भाव क्या है, जिसके सर पर 20,000 रुपये का इनाम है। कैरी का मतलब ढोना, अगर शब्दार्थ निकाला जाए तो क्या हो जाएगा कि जो अपने सर पर 20,000 का इनाम ढोया करता था, लेकिन भावार्थ क्या होगा, जिसके सर पर 20,000 का इनाम है। एंड वाज एब्सकॉन्डिंग सिंस 2014, फिर दोस्तों देखना है कि वाज एब्सकॉन्डिंग नहीं होगा, हैड बीन एब्सकॉन्डिंग होगा। सिंस और फार मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं आपको बहुत जल्दी से पढ़ा दूं।
तो जो 2014 से फरार चल रहा था, ही वॉज अरेस्टेड ऑन May 6, उसे 6 मई को गिरफ्तार किया गया फ्रॉम हिज हाउस इन विकास नगर, विकास नगर में उसके घर से उसे 6 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। ही हैड कम होम इन मार्च टू सी हिज एलिंग एल्डर ब्रदर, एलिंग का मतलब बीमार, वह मार्च में अपने बड़े भाई जो कि बीमार थे उनको देखने के लिए घर आया था। बट वाज फोर्स्ड इंडोर्स आफ्टर लॉकडाउन केम इनटू फोर्स, लेकिन जब लॉकडाउन लागू हो गया, कम इनटू फोर्स का मतलब लागू हो जाना, तब वह मजबूरन घर में ही, वह फोर्स्ड हो गया, मजबूर हो गया घर में रहने के लिए। व्हेन हिज ब्रदर डाइड, जब उसका भाई मर गया, ही अटेंडेड द फ्यूनरल, उसने अंत्येष्टि में भाग लिया ऑन May 4, 4 मई को, एंड वाज स्पॉटेड बाय एन इन्फॉर्मर, और उसे एक इन्फॉर्मर ने, पुलिस के एक मुखबिर ने स्पॉट कर लिया, देख लिया। सेड एसएचओ विकासनगर, विकासनगर के एसएचओ ने यह बात कही। आगे फिर देखिए क्या होता है। फिर ये क्या कहते हैं, अच्छा, सिमिलरली इसी प्रकार से मोहम्मद आलिम 32 वर्षीय मोहम्मद वाली आलिम वांटेड फॉर एक्सटॉर्शन सिंस जुलाई 2019 हैज बीन, यहाँ पे देखिएगा हैज बीन वांटेड होना चाहिए, जो कि 2019 जुलाई 2019 से ही एक एक्सटॉर्शन के मामले में, एक्सटॉर्शन जो होता है फिरौती की बात होती, जब बलात वसूली की बात होती है, इसे बलात वसूली बल्कि आप कह लें, इसे हम एक्सटॉर्शन कहते हैं। तो एक्सटॉर्शन के मामले में वह क्या है, जुलाई 2019 से वांछित था, वाज अरेस्टेड ऑन May 10, उसे 10 मई को गिरफ्तार किया गया। ही केम होम टू बाराबंकी इन मार्च, वह बाराबंकी अपने घर मार्च में आया था, टू सी पेरेंट्स, अपने माता पिता से मिलने के लिए, एंड वाज अरेस्टेड ऑन ए टिप ऑफ, टिप ऑफ जब मिलता है तो सुराग होता है, और एक सुराग पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ध्यान दीजिएगा। सेड एसएचओ ने कहा, ये दीनानाथ मिश्रा, मुकेश कुमार 39 वर्षीय मुकेश कुमार वांटेड इन सेवरल बर्गलरीज, बर्गलरीज का मतलब चोरियां होती है, तो जो तमाम चोरियों में वांछित है। आल्सो मेट द सेम फेट, उसका भी ये मीट द सेम फेट का मतलब होता है वही हश्र होना, उसका भी वही हश्र हुआ। ही वॉज ऑन द रन सिंस May 2019, अब यहाँ पे होना चाहिए ही हैड बीन ऑन द रन, बहुत आ चुका है सिंस आज, कि वह मई 2019 से फरार चल रहा था। बट वाज अरेस्टेड फ्रॉम हिज इन लार्ज हाउस, इन लार्ज का मतलब, इन लार्ज हाउस का मतलब ससुराल, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ससुराल से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इन लखनऊ ऑन अप्रैल 19 अप्रैल को लखनऊ स्थित उसकी ससुराल से उसे गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों अब हम लोगों को ये एक आर्टिकल पढ़ना है, सिंगर कंपोजर वाजिद खान पासेज अवे, सिंगर और कंपोजर वाजिद खान उनकी मृत्यु हो गई, पासेज अवे। यहाँ पे देखिए हेडलाइन मैंने आपको बताया था कि हेडलाइन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। अब जरा इसको देखिए, म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान हु कंपोज ए, यहाँ पे देखिएगा एक कैसे आप, इसका मतलब कई हो गया, फूट स्टॉम्पिंग चार्ट बस्टर्स, इसका मतलब हो गया फूड स्टॉम्पिंग का मतलब थिरकने वाले, चार्ट बस्टर्स ऐसे गानों को कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं, उन्हें हम चार्ट बस्टर्स कहा जाता है, बहुत ज़्यादा बिक जाते हैं, इन्हें हम चार्ट बस्टर्स कहा जाता है। इन बॉलीवुड हिट्स, बॉलीवुड के हिट्स सॉन्ग्स में उन्होंने कई ऐसे गाने दिए थे, ऐसे गाने में संगीत दिया था जो लोगों को बहुत ज़्यादा थिरकाने वाले थे, जैसे कि दबंग सीरीज के गाने, राउडी राठौर के पास्ड अवे इन मुंबई हॉस्पिटल ऑन मंडे, वह सोमवार को मुंबई के हॉस्पिटल, पास अवे का मतलब होता है मर जाना, तो उनकी मुंबई के हॉस्पिटल में सोमवार को मृत्यु हो गई। ही वॉज 42, वह 42 वर्ष के थे। ही डाइड ऑफ ए कार्डियक अरेस्ट, वह हृदयघात,
इसका मतलब कार्डियक अरेस्ट जो होता है इसे सामान्य भाषा में हार्ट अटैक कहा जाता है, जो आप लोग बोलते हैं। उनकी हृदयाघात से मृत्यु हो गई। हिज ब्रदर साजिद टोल्ड न्यूज़ एजेंसी पीटीआई, उनके भाई साजिद ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को बताया। ही आल्सो कन्फर्म, पुष्टि करना, उन्होंने यह भी पुष्टि की दैट वाजिद बीसेट विद का मतलब से घिरा होना, से परेशान होना, किडनी प्रॉब्लम्स, वो किडनी की भी बीमारियों से परेशान थे। हैड आल्सो टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, उनका कोविड-19 जो कोरोना वायरस का है, कोविड-19 का भी टेस्ट में वो पॉजिटिव आए थे, मतलब उनका कोरोना वायरस या कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव निकला था। द कंपोजर वॉज बरीड एट वर्सोवा सीमेट्री, इस कंपोजर को, संगीतकार को वर्सोवा के कब्रिस्तान में, बरी का मतलब होता दफन कर देना, दफना दिया गया। इन द फेमिलियर बॉलीवुड ट्रेडिशन, अब ये देखिए जैसे ये जो दिया गया है फेमिलियर बॉलीवुड ट्रेडिशन, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आप जरा देखें कि फेमिलियर बॉलीवुड ट्रेडिशन, जो बॉलीवुड का एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है, वह क्या है कि जोड़ी में संगीतकार होते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसी की बात कह रहे हैं कि इन द फेमिलियर बॉलीवुड ट्रेडिशन, बॉलीवुड के चिर परिचित ट्रेडिशन, परंपरा के रूप में आप क्रिएटिव पेयरिंग, क्रिएटिव का मतलब सृजनात्मक होता है। यहाँ पे जो भाव देखेंगे, संगीतकारों की जो जोड़ी का ट्रेडिशन बॉलीवुड में है, चिर परिचित ट्रेडिशन है, तमाम लोग हैं। जैसे आप देखेंगे तो तमाम संगीतकार जोड़ियों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से शुरू होता है और तमाम लोग जो संगीतकार हैं वो जोड़ी में। द ब्रदर्स, ये दोनों भाई, गेव म्यूजिक एज साजिद वाजिद के नाम से इन्होंने म्यूजिक दिया। लाइक अदर सेवरल अदर म्यूजिशियंस, अन्य कई संगीतकारों की तरह से। वाजिद आल्सो सैंग सम ऑफ हिज ओन कंपोजिशन, वाजिद ने अपने कुछ रचनाएं जो कंपोजिशंस थे जो उसको इन्होंने गाया। सच एज, जैसे कि हुड़ उड़ दबंग दबंग विद सुखविंदर सिंह के साथ, जैसे कि उन्होंने हुड़ उड़ दबंग दबंग भी गाया। ओवर ए पीरियड ऑफ 2 डिकेड्स, करीब 2 दशक के, डिकेड का मतलब दशक होता है, पीरियड में, अवध में। द टू प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध कराना, इन दोनों ने उपलब्ध कराया मतलब दिया। म्यूजिक फॉर सेवरल सलमान खान फिल्म्स, सलमान खान की कई फिल्म्स को म्यूजिक दिया। सच एज हेलो ब्रदर, जैसे कि हेलो ब्रदर, सच एज खूब आया हुआ, जैसे कि हेलो ब्रदर, पार्टनर, वीर, ये सब दिया गया। दबंग सीरीज एंड मोर, और कई। सेवरल फ्लोर स्कॉर्चिंग ट्रैक्स, अर्थात तमाम ऐसे, ट्रैक का मतलब गाना होता है, ऐसे गाने जिस पे लोग डांस करते हैं उसे हम फ्लोर स्कॉर्चिंग ट्रैक्स कहा जाता है, जिस पे बहुत ज़्यादा डांस करने का मन होता है, फ्लोर स्कॉर्चिंग ट्रैक कहा जाता है। कंपोज्ड बाय देम, जो उनके द्वारा निर्मित किया गया था। बिकेम पार्टी फेवरेट्स, वो पार्टी का फेवरेट, पार्टी में अक्सर गाने बजते हैं ना, जब पार्टी चलती है तो गाने बजते हैं जिसमें लोग डांस करते हैं, वही पार्टी फेवरेट्स बन गए थे। जैसे कि फेविकोल से दबंग 2 का, चिंता ता चिता चिता राउडी राठौड़ का, माशाअल्लाह एक था टाइगर। बट दे आल्सो कंपोज्ड ए नीट बंच ऑफ मेलोडियस ट्रैक्स, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कई बहुत मधुर धुन वाले भी गाने तैयार किए, जैसे कि तोरे नैना बड़े दगाबाज दबंग 2 का, और दिल दे के दर्द दिलिया है वांटेड का, टू नेम जस्ट टू, ये इन दोनों के नाम थे। लिरिसिस्ट एंड फ्रीक्वेंट, लिरिसिस्ट का मतलब गीतकार होता है, एंड फ्रीक्वेंट माने अक्सर। कोलैबोरेटर का मतलब साथी, जो कोलैबोरेशन करता है साथ में, मतलब दोनों के बीच में, 2 के 3 4 बीच के बीच में जो आपसी तालमेल होता है कोलैबोरेशन कहा जाता है। कोलैबोरेटर का मतलब यहाँ पे साथी। समीर सेड, समीर ने कहा, गीतकार और अक्सर तमाम फिल्म में इनके साथी। समीर ने कहा दैट वाजिद वाज ए बॉर्न कंपोजर, वाजिद एक जन्मजात कंपोजर थे। समीर रिकॉल का मतलब होता है याद आना। समीर को यह याद आया, रिकॉल किया, उन्होंने पुनः स्मरण किया, हाउ ही हैड नरेटेड द मुखड़ा ऑफ दगाबाज इन ए कार टू वाजिद, कि कैसे उन्होंने एक कार में वाजिद को दगाबाज रे का मुखड़ा सुनाया था। ही कंपोज द मुखड़ा इन 15 मिनट्स बिफोर वी रीच्ड हिज म्यूजिक रूम, कि हम उनके म्यूजिक रूम में पहुंचे उसके पहले ही उन्होंने 15 मिनट में
उस मुखड़े को कंपोज कर दिया, मैंने उसका संगीत तैयार कर दिया। ही टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया फोन, उन्होंने फ़ोन पे टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। देयर वाज आल्सो ए क्लासिकल साइड टू वाजिद, वाजिद का एक क्लासिकल साइड भी था विच कमर्शियल सिनेमा फेल टू एक्सप्लाइट, जो कमर्शियल सिनेमा, एक्सप्लाइट का मतलब दोस्तों दोहन करना होता है, उपयोग करना, उपयोग में लाना होता है। जो कमर्शियल सिनेमा उस गुण का, जो क्लासिकल साइड का उनका गुण था, उसे वह दोहन करने में, उसका उपयोग करने में क्लासिकल कमर्शियल सिनेमा असफल रहा। ही वांटेड टू डू सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स, वह कुछ सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स बनाना चाहते थे। इफ़ एन आइडिया एक्साइटेड हिम, अगर उन्हें कोई आइडिया एक्साइट करती थी, अच्छी लगती थी, उत्तेजित करने का भाव यहाँ पे अच्छी लग, अगर उनके मन में कोई विचार आ जाता था, ही वुड कॉल अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट, वह आधी रात को ही फ़ोन कर देते थे। लिरिसिस्ट प्रसून जोशी, गीतकार प्रसून जोशी, हु वर्कड विद हिम इन तेरी मेरी कहानी, जिन्होंने उनके साथ तेरी मेरी कहानी नामक मूवी में काम किया था, इस बात को इन्होंने बताया। अब आगे आप देखिएगा कि क्या कह रहा है, कि आगे के सेंटेंस में हम चलते हैं और देखते हैं क्या है ये, ध्यान दीजिएगा। सेवरल बॉलीवुड स्टार्स, तमाम बॉलीवुड स्टार्स एंड म्यूजिशियन सच एज अमिताभ बच्चन, ये सब लोगों का नाम दिया गया है। ऑफर्ड दियर कंडोलेंस, उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की ऑन सोशल मीडिया पे उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। अपार्ट फ्रॉम का मतलब के अतिरिक्त, वाजिद टैलेंट, वाजिद के गुण के अतिरिक्त, मेनी ट्वीट्स एंड इंस्टाग्राम पोस्ट, तमाम ट्वीट्स और इंस्टाग्राम पोस्ट रिकॉर्ड याद दिलाते हैं। हिज ईवर स्माइलिंग डिमीनर का मतलब व्यवहार होता है, तौर तरीका, उनके सदा मुस्कुराते हुए भाव, यहाँ पे देख लीजिएगा व्यवहार, या हम यहाँ पे भाव निकाल के और भी कह सकते हैं, उनके हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे की याद दिलाते हैं। इन्हें मूविंग ट्रिब्यूट, मूविंग का मतलब होता है हृदय स्पर्शी, मतलब जो बहुत भावुक होता है उसे मूविंग कहते हैं। वीडियो ट्रिब्यूट में ट्रिब्यूट का मतलब संवेदना होती है, शोक संवेदना, इसे हम ट्रिब्यूट कहते हैं। तो एक बहुत ही भावुक संवेदना में सिंगर अनूप जलोटा सेड, अनूप जलोटा ने, जो सिंगर हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा, दैट वाजिद वाज ट्रेन इन क्लासिकल म्यूजिक बिफोर ज्वाइनिंग द इंडस्ट्री। ये वाजिद इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले, अर्थात इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही क्लासिकल म्यूजिक में प्रशिक्षित थे, अर्थात उनको क्लासिकल म्यूजिक आता था। आगे आप देखिएगा, ही वाज ओनली 42, वो केवल 42 वर्ष के थे। यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहे हैं अनूप जलोटा, अपनी एक बहुत ही भावुक कर देने वाली वीडियो श्रद्धांजलि में अनूप जलोटा ने कहा कि वाजिद इंडस्ट्री में आने से पहले ही क्लासिकल म्यूजिक में प्रशिक्षित थे। ही वॉज ओनली 42, वो 42 वर्ष के थे। हिज टेक ऑफ हैड जस्ट बिगन, अभी तो उनकी उड़ान शुरू ही हुई थी। वी डोंट नो हाउ मेनी मोर ब्यूटीफुल ट्यून्स ही वुड हैव कंपोज, हम लोगों को ये नहीं पता है कि अभी पता नहीं, इसको कैसे बोला जाता है, अभी पता नहीं वो कितने और सुंदर ट्यून्स, कितने और सुंदर संगीत उन्होंने दिया होता, उसकी रचना की हुई थी। इट इज़ ए ग्रेट लॉस टू द म्यूजिक इंडस्ट्री, यह म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत बड़ी क्षति है। व्हेन एन आर्टिस्ट डाइज, जब कोई आर्टिस्ट मरता ही, टेक्स सो मच क्रिएटिविटी अवे, वह तमाम अच्छी चीज़ों को, तमाम सृजनात्मक चीज़ों को, तमाम क्रिएटिविटी को लेके चला जाता है। इट इज़ सैड, यह दुखद, दैट द टीम साजिद वाजिद इज ब्रोकन, ही सेड, कि टीम साजिद वाजिद टूट गई है, उन्होंने ऐसा कहा। अगले आर्टिकल को हम लोग देखते हैं, एडमिन नॉड। भाई एडमिन नॉड, अगले आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग अगले आर्टिकल को देखते हैं, एडमिन नॉड। नॉड का मतलब सर हिलाना, सर हिलाने का मतलब क्या हो गया, अनुमति या सहमति आप इसे कह लें। तो एडमिन का यानी प्रशासन की अनुमति मस्ट, वो आवश्यक है फॉर वेडिंग पार्टी, शादी की पार्टी के लिए अब प्रशासन की अनुमति
अनिवार्य है। देखिएगा, यू कैन नाउ होस्ट ए वेडिंग पार्टी। अब आप एक वेडिंग पार्टी आयोजित कर सकते हो। होस्ट का मतलब आयोजित करना होता है, अर्थात आप एक वैवाहिक समारोह कर सकते हैं विथ 30 गेस्ट, 30 रिश्तेदारों, 30 गेस्ट के साथ। इसका मतलब क्या हो गया कि उस पार्टी में केवल 30 लोग होने चाहिए। आफ्टर ड्यूली टेकिंग, ड्यूली का मतलब सुचारू रूप से, टेकिंग परमिशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन से सुचारू रूप से अनुमति प्राप्त करने के बाद आप 30 मेहमानों के साथ अब विवाह समारोह की पार्टी कर सकते हैं। बट विल हैव टू मैनेज ब्राइडल मेकअप एंड ग्रूमिंग ऑन योर ओन। लेकिन ऑन योर ओन, आपको खुद से ब्राइडल मेकअप और ग्रूमिंग करना पड़ेगा। यानी जो दुल्हन का मेकअप होता है वो सब आपको खुद करना पड़ेगा, ग्रूम्स का भी करना पड़ेगा। द फाइन पॉइंट्स ऑफ अनलॉक 1 गाइडलाइंस, ये अनलॉक 1 के गाइडलाइन जो दिशा निर्देश है उनके जो अच्छे बिंदु है, इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जारी किए गए ऑन मंडे, सोमवार को, मेड परमिशन फ्रॉम द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वह इसमें यह है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना। लैंड एक्विजिशन सेकंड, हु हैज़ बीन मेड नोडल ऑफिसर फॉर द पर्पज, जिसे इस उद्देश्य के लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया। मैंडेटरी टू होस्ट ए वेडिंग, मतलब विवाह करने के लिए, विवाह समारोह करने के लिए एडीएम से परमिशन लेना अनिवार्य। मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य है, और क्योंकि एडीएम को इस उद्देश्य के लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया है। द पार्टी हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज, यह पार्टी, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि आयोजित करना। द पार्टी हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज, जो पार्टी ऑर्गेनाइज होगी एट ए प्लेस, ऐसे स्थान पर, विद लॉट ऑफ स्पेस, जिसमें बहुत ज़्यादा जगह हो, एंड ओनली 30 पीपल, और केवल 30 लोग, इंक्लूडिंग ब्राइड एंड ग्रूम, इंक्लूडिंग का मतलब सहित, जिसमें कि दूल्हा और दुल्हन भी शामिल होंगे, उनको मिला के 30 लोग, मतलब दूल्हा दुल्हन को छोड़कर 28 लोग, विल बी अलाउड, बस इतने लोगों की अनुमति मिलेगी। द गाइडलाइंस, दिशा निर्देश, अलाउ, ये अलाउ करते हैं ओनली हेयर कटिंग इन सैलॉन्स, सैलॉन्स में हेयर कटिंग को केवल अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं, एंड ब्यूटी पार्लर्स, और ब्यूटी पार्लर्स में, एंड दैट टू, और वो भी विद अटमोस्ट प्रिकॉशंस, बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ, वेयर इन, जिसमें कि द वर्कर विल हैव टू का मतलब करना पड़ेगा, वियर फेस मास्क, जहाँ पर कि वर्कर्स को फेस मास्क पहनना पड़ेगा, एंड फेस शील्ड, और उसे फेस शील्ड भी लगानी पड़ेगी। फिर आगे देखिएगा क्या कहते हैं, आगे ये कह रहे हैं कस्टमर्स विल हैव टू, ध्यान दीजिएगा, कस्टमर्स विल हैव टू वियर मास्क, कस्टमर्स को भी मास्क पहनना पड़ेगा। हेंस का मतलब इस प्रकार से, सैलून्स एंड पार्लर्स विल नॉट बी एबल टू ऑफर ब्यूटी केयर सर्विसेज, सैलून्स और पार्लर्स इस लायक नहीं होंगे कि वो ब्यूटी केयर सर्विसेज दें, अर्थात सैलून्स और ब्यूटी पार्लर्स को अपनी ब्यूटी केयर सर्विसेज, अर्थात जो सौंदर्य की सेवाएं ये लोग पहले उपलब्ध कराते थे, अभी नहीं उपलब्ध करा सकेंगे, इंक्लूडिंग ब्राइडल मेकअप एंड ग्रूमिंग, जिसमें कि ब्राइडल मेकअप और ग्रूमिंग भी है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, नो शॉप्स, कोई दुकान, बारिंग का मतलब छोड़कर, इसेंशियल सर्विसेज, आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके, विल बी अलाउड टू ओपन इन कंटेनमेंट एंड बफर जोन्स, कंटेनमेंट ऐसे क्षेत्र, मैंने बताया था, जो कंटेनमेंट और बफर जो निषिद्ध क्षेत्र हैं उनमें और कोई भी दुकानें खोली जाने की अनुमति नहीं होगी। हाउएवर रेस्ट ऑफ द गाइडलाइंस रिमेन द सेम, रिमेन का मतलब बना रहना, लेकिन और जो शेष दिशा निर्देश हैं वह सेम एज इशूड इन द पास्ट, वे उसी तरह से जैसे कि भूतकाल में, यानी पीछे जैसे कि जारी किए गए थे। अब ये आर्टिकल आप लोग देखेंगे, स्टोलन बेबी रिकवर्ड, चोरी किया गया बच्चा बरामद हो गया। स्टोलन, ये इसका मतलब चोरी किया गया बच्चा था, इसको बच्चे को किसी ने चुरा लिया था। रिकवर्ड, वह बरामद हो गया। चाइल्डलेस कपल नैप्ड, संतानहीन, चाइल्डलेस का मतलब संतानहीन
कपल का मतलब दंपति, दंपति का मतलब हस्बैंड एंड वाइफ। नैब का मतलब होता है गिरफ्तार, गिरफ्तार हो गए। द यर्निंग, यर्निंग का मतलब चाह, तीव्र इच्छा। टू हैव ए चाइल्ड आफ्टर, एक बच्चे की चाह, एक बच्चे को होने की चाह। आफ्टर डॉक्टर सेड, जब डॉक्टर्स ने इस बात को कह दिया था, सी कुड नॉट कंसीव, कंसीव का मतलब होता है कि गर्भधारण करना, कंसीव। ड्रोव वजीरगंज रेजिडेंट सीमा शुक्ला, उसने ड्राइव का मतलब होता बाध्य करना, मजबूर करना। इस विचार ने, इस बात ने वजीरगंज की निवासिनी सीमा शुक्ला को बाध्य किया टू कमिट द क्राइम ऑफ स्टीलिंग। कमिट पहले भी मिल चुका है, कमिट का मतलब खराब काम करना, कि चोरी के अपराध को करने के लिए इस बात ने सीमा शुक्ला, जो वजीरगंज की निवासिनी है, उसे बात किया। ए न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न का मतलब नवजात, जो पैदा हुआ हो, जल्दी पैदा हुआ हो। फ्रॉम क्वीन मैरीज हॉस्पिटल, क्वीन मैरीज हॉस्पिटल से। एंड लैंडेड हर बिहाइंड बार्स, लैंड बिहाइंड बार्स का मतलब जेल में धकेल देना, अर्थात इसकी वजह से वो जेल में पहुंच गए। एलांग विद हर हस्बैंड, एलांग विद का मतलब के साथ, हर हस्बैंड अपने पति के साथ। अब जरा से देखिए इसका भाव क्या होगा। यह तीव्र इच्छा कि एक उसके पास बच्चा होना, जब डॉक्टर्स ने यह कह दिया था कि वह अब गर्भधारण नहीं कर सकती है, इस इच्छा ने वजीरगंज की निवासिनी सीमा शुक्ला को इस बात के लिए प्रेरित किया, बाध्य किया कि वह एक नवजात शिशु को क्वीन मैरीज हॉस्पिटल से चोरी कर ली, और इसकी वजह से वह अपने पति के साथ जेल पहुंच गई। मतलब इस वजह से वह अपने पति के साथ जेल पहुंच गई। सीमा स्टोल, सीमा ने चुरा लिया ए 12 डे ओल्ड चाइल्ड, एक 12 दिन का बच्चा। फिर देखिए बार बार आ रहा संख्या प्लस नाउन, याद रखिएगा, पता नहीं कितनी बार आ चुका, अभी तक 4-5 दिन पढ़ाने में हमको लग रहा है 10-12 बार 15 बार आ चुका होगा। ऑन May 24, 24 मई को उसने एक 12 दिनों का बच्चा, मतलब जो बच्चा भी 12 दिन का ही हुआ था, उसे चोरी कर लिया। आफ्टर ए टिप ऑफ फ्रॉम हर हस्बैंड, अपने पति से एक सुराग पाने के बाद, संजय, उसके पति का नाम संजय है, हु सेल्स स्नैक्स फ्रॉम ए कियोस्क, कियोस्क का मतलब छोटी सी दुकान, गुमटी जिसे आप कहते हैं, नियर क्वीन मैरिज हॉस्पिटल। उसका पति जो कि क्वीन मैरिज हॉस्पिटल के पास एक गुमटी में स्नैक्स, कुछ नाश्ता वगैरह बेचता है, उससे उसे यह सुराग मिला कि बच्चे के बारे में सुराग मिला। उस सुराग को पाने के बाद उसने 12 दिन के बच्चे को 24 मई को चुरा लिया। सी कन्फेस्ड, कन्फेस का मतलब स्वीकार करना। ध्यान दीजिएगा, जब अपराध वगैरह स्वीकार किया जाता है तो उसके लिए हम कन्फेस्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। सी कन्फेस्ड टू हैव मेड अटेम्प्ट्स ऑफ स्टीलिंग बेबीज अर्लियर, उसने यह भी स्वीकार किया कि वह पहले भी, अर्लियर टू, पहले भी बच्चों को चोरी करने का प्रयास कर चुकी थी, बट फेल्ड, लेकिन उसमें वह असफल हो गई थी। तो कन्फेस टू हैव मेड, इस पे भी हम लोगों को आगे चर्चा करनी होगी, तो थोड़ा सा इस पे अंडरलाइन करिएगा, किसी दिन इस पे भी हम लोग बात करेंगे। वन जगदीश पिहानी, एक जगदीश पिहानी नाम, जगदीश के पहले, जगदीश पिहानी के पहले वन या ए हम दोनों लगा सकते हैं उस कंडीशन में जब हमें नाम के अलावा कुछ और न पता हो। जगदीश पिहानी नाम का एक व्यक्ति हैड लॉज्ड एन FIR, उसने एक FIR को लॉज किया जाता है, उसने एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी एट चौक पुलिस स्टेशन, चौक पुलिस स्टेशन में, ऑफ हिज बेबी गोइंग मिसिंग फ्रॉम हॉस्पिटल, कि उसका बच्चा हॉस्पिटल से गायब है। जगदीश वाइफ ममता 30, जगदीश की 30 वर्षीय पत्नी ममता वाज रिफर्ड फ्रॉम हरदोई ऑन May 13, उसे 13 में आफ्टर हैवी ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव के बाद हरदोई से उसे 13 मई को रिफ़र किया गया था, मतलब भेजा गया था। एंड गेव बर्थ सेम डे, और उसी दिन उसने बच्चे को जन्म दिया थ्रू सी सेक्शन के माध्यम से। बट हैड टू गो फॉर ए माइनर प्रोसीजर ऑन May 24, लेकिन उसे 24 मई को
एक छोटा सा प्रोसीजर, ये टेक्निकल टर्म है, चिकित्सा का टर्म है, तो छोटा सा कोई प्रोसीजर रहा होगा, उसके थ्रू उसे मतलब उसके लिए उसे जाना पड़ा। फिर क्या हुआ, हॉस्पिटल में ही जगदीश हैंडेड ओवर द चाइल्ड टू ए वुमेन, जगदीश ने बच्चे को एक वुमेन को, हैंड ओवर का मतलब उसको सौंप दिया। व्हेन ममता वाज बीइंग टेकन फॉर प्रोसीजर, जब ममता को उस प्रोसीजर के लिए मतलब चिकित्सीय प्रक्रिया के लिए ले जाया गया, तब जगदीश ने बच्चे को क्या किया, एक महिला को सौंप दिया, उसे महिला को दे दिया। बट द वुमेन हैड कवर्ड हर फेस विद ए दुपट्टा, लेकिन उस महिला ने एक दुपट्टा से अपने फेस को कवर कर रखा था, ढका था। एंड द चाइल्ड वर, और ध्यान दीजिएगा, एंड द चाइल्ड वर नो वेयर टू बी फाउंड व्हेन ही रिटर्न, जो महिला अपने फेस को दुपट्टे से ढकी थी और बच्चा वो कहीं भी नहीं थे। जब वह लौटा तो देखा कि वो कहीं पर वहाँ पर नहीं थे। इट टूक पुलिस 6 डेज, पुलिस को 6 दिन लगे स्कैनिंग सीसीटीवी कैमरा फुटेज, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को स्कैन करने में, इंक्वायरिंग फ्रॉम 300 होम्स, और 300 घरों में पूछताछ करने के बाद, एंड सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूनक्स, यूनक्स का मतलब होता है किन्नर, किन्नर आप समझिएगा इसको, तो शुद्ध हिंदी इसकी थोड़ी सी अच्छी है, यूनक की किन्नर, टू रिकवर द चाइल्ड, चाइल्ड को बरामद, बच्चे को बरामद करने के लिए पुलिस को क्या लगा, 6 दिन लगे। उस 6 दिन उन्होंने सीसीटीवी कैमरा फुटेज को खंगाला, 300 घरों में पूछताछ किया, और जो यूनक्स होते हैं मतलब बच्चे के पैदा होने पे गाने होने जाते हैं, उनसे इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिया। आफ्टर ए मिस कैरेज, मिस कैरेज का मतलब होता है गर्भपात, इन दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 में गर्भपात के बाद, सीमा हैड बीन टोल्ड बाय डॉक्टर्स, सीमा को डॉक्टर्स ने बताया एट सीतापुर CSC, सीतापुर CSC में, दैट शी विल नेवर बी एबल, वह कभी भी इस लायक नहीं होगी टू हैव ए चाइल्ड, मतलब वह कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। सो सी प्लान टू स्टील वन, इसलिए उसने एक बच्चे को चोरी करने का निश्चय किया, योजना बनाया। सीमा हु हैड बीन इन डिप्रेशन, सीमा जो कि डिप्रेशन में थी, अवसाद में थी, डिप्रेशन का मतलब अवसाद होता है, अवसाद में थी, सिंस हर मिस कैरेज। अब यहाँ पे देखिए हैड बीन का बड़ा अच्छा प्रयोग इन्होंने किया, अपने गर्भपात के बाद से ही वह अवसाद में थी। इवन सेलिब्रेटेड, उन्हें उसने उत्सव मनाया, द स्टोलन चाइल्ड्स बर्थडे, मतलब स्टोलन जो चोरी किया हुआ था बच्चा, उसके बर्थडे को भी उसने सेलिब्रेट किया, अर्थात उसका उत्सव मनाया। एंड द केक दैट शी डिस्ट्रीब्यूटेड लेड पुलिस टू हर, और जो केक उसने बांटा, बड़ी खुशी में उसने केक बांटा, और उसी केक लेड उसी केक ने पुलिस को उसके पास पहुंचा दिया। लीड टू समबडी और समथिंग होता है, उसका मतलब पहुंचा देना, और उसी केक ने पुलिस को उसके पास तक पहुंचा दिया। ऑन मंडे, सोमवार को, सीमा एंड संजय वर सेंट बिहाइंड बार्स, सीमा और संजय को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। एंड द इन्फेंट हैंडेड टू हिज पेरेंट्स, और जो बच्चा था नवजात शिशु, उसे किसे सौंप दिया गया, उसके माता पिता को सौंप दिया गया। व्हेन वी स्कैन सीसीटीवी फुटेज ऑफ एरियाज अराउंड द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के आसपास के जो क्षेत्र थे उनके सीसीटीवी फुटेज को हमने स्कैन किया, मतलब उसका निरीक्षण किया, खंगाला। द वुमेन वाज स्पॉटेड एट डालीगंज क्रॉसिंग ऑन ए रिक्शा, यह महिला डालीगंज की क्रॉसिंग पर एक रिक्शा, मतलब चौराहे पर एक रिक्शा में दिखाई पड़ी। फ्रॉम देयर, वहाँ से, शी वाज काट टेकिंग ए टर्न टुवर्ड्स रिवर बैंक कॉलोनी, वो देखा गया कि वह रिवर बैंक कॉलोनी की तरफ मुड़ गई। सेड एसएचओ ने कहा। आगे आप देखिएगा फिर क्या कहता है, आगे ये कहता है वी मेड इंक्वायरीज, हम लोगों ने पूछताछ, मेक इंक्वायरी में पूछताछ की, एंड क्वेश्चन ओवर मतलब जांच किया, और 300 लोगों से पूछताछ किया। ऑन 4th डे, चौथे दिन, ए मैन इन्फॉर्म, एक आदमी ने सूचित किया दैट केक वाज डिस्ट्रीब्यूटेड नियर ए सेमी कंस्ट्रक्टेड हाउस, कि एक अर्धनिर्मित घर के पास केक बांटा गया। वेयर द कपल लिव्ड ऑन रेंट, जहाँ पर ये दंपति रेंट पर मतलब किराए पर रहते। संजय स्पिल्ड द बीन्स, स्पिल द बीन का मतलब होता है कि सब रहस्य उगल देना, बात उगल देना, सच उगल देना। स्पिल द बीन्स ऑन क्वेश्चनिंग,
पूछे जाने पर संजय ने रहस्य से पर्दा हटा दिया, अर्थात सब कुछ कबूल कर लिया। सिंह एडेड, सिंह ने ऐसा कहा। दोस्तों अब देखना है इसको हम लोग अगले आर्टिकल को। कैबी थ्रोज 3 daughters इन रिवर। कैबी जो कैब चलाता है उसे हम कैबी कहते हैं। वह उसने अपनी 3 पुत्रियों को नदी में फेंक दिया। ए 30-year-old, एक 30 वर्षीय कैब ड्राइवर, अब देखिए आ गया कैब ड्राइवर, अलेजडली का मतलब कथित तौर पर, पुश्ड हिज 3 daughters इनटू घाघरा रिवर इन संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में घाघरा नदी में उसने अपनी 3 पुत्रियों को फेंक दिया। फॉलोइंग ए टिफ का मतलब मामूली से झगड़ा होता है, विद हिज वाइफ ड्यूरिंग द वी आवर्स ऑफ मंडे। सोमवार के भोर के दौरान अपनी वाइफ से एक मामूली से झगड़े के बाद संत कबीर नगर में घाघरा नदी में एक 30 वर्षीय कैब ड्राइवर ने कथित तौर पे अपनी 3 पुत्रियों को फेंक दिया। द अक्यूज इन्फॉर्म द पुलिस। अक्यूज का मतलब आरोपी। आरोपी ने पुलिस को यह सूचित किया। क्या सूचित किया? ध्यान दीजिएगा। दैट हिज डॉटर्स, कि उसकी पुत्रियां हैव बीन किडनैप, उन्हें किडनैप कर लिया गया। हाउएवर वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, लेकिन उसके एक मित्र ने, अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, वन ऑफ के बाद फ्रेंड्स प्लूरल आएगा। वन ऑफ का मतलब में से का मतलब कम से कम 2, तो ये सही लिखा है। हु हेल्प्ड इन कमिटिंग द क्राइम, कमिट बहुत बार आ चुका है, तो कमिटिंग द क्राइम, जिसने इस अपराध को करने में उसकी मदद की थी। स्पिल्ड द बीन्स, दोस्तों फिर देखिए दोबारा आ गया। अभी पीछे के हम लोगों ने आर्टिकल में देखा था, फिर आ गया। उसने खुलासा कर दिया यानी सच उगल दिया। ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, पूछताछ के दौरान उसने सच उगल दिया। फिर सब देखिए क्या कहता है। आरोपी ने, अक्यूज का मतलब आरोपी ने पुलिस को यह बताया कि उसकी पुत्रियां किडनैप हो गई हैं, और लेकिन एक उसका मित्र जिसने इस अपराध में उसकी मदद की थी, उसने पूछताछ के दौरान सच उगल दिया। बोथ ऑफ देम हैव बीन डिटेन्ड, दोनों को गिरफ्तार, डिटेन का मतलब गिरफ्तार करना, गिरफ्तार कर लिया गया। एंड डाइवर्स ऑफ स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स के डाइवर्स गोताखोर हैं उनको क्या, एंड पुलिस, और पुलिस के, हैव बीन प्रेस्ड इनटू सर्विस। प्रेस इनटू सर्विस का मतलब होता है कि सेवा में लगा देना, उन्हें सेवा में लगा दिया गया है। आगे, द गर्ल्स कुड नॉट बी ट्रेस्ड टिल रिपोर्ट्स लास्ट केम इन। इसका भाव क्या हो गया कि अंतिम रिपोर्ट आने तक अभी लड़कियों का ट्रेस नहीं हो पाया है, अर्थात लड़कियों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुनः देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू पुलिस के अनुसार सरफराज एक कैब ड्राइवर इन रियाद, सरफराज जो कि रियाद में कैब ड्राइवर है, हैड कम टू संत कबीर नगर टू विजिट हिज इन लाज प्लेस। अब देखिए पीछे भी इन लाज आया था, यहाँ भी आया हुआ है। अपने ससुराल के लिए वो आया, मतलब अपने ससुराल, वो रियाद से अपने ससुराल आया था। इन दिहवा विलेज, दिहवा गांव में, वेयर हिज मदर इन लॉ मरिया खातून, वाइफ सादरा खातून एंड 3 daughters सना सबा, ये सब रहते थे, जहाँ पे उसकी सास और उसकी पत्नी तथा उसकी 3 लड़कियाँ रहती थी। एसपी संत कबीर नगर ब्रजेश सिंह ने कहा, इन एन इनएब्रिएटेड स्टेट, इनएब्रिएटेड का मतलब होता है कि शराब के नशे में। अब यहाँ पे क्या हो गया कि शराब के नशे में, वो शराब में धुत था, शराब के नशे में वह क्या किया, सरफराज हैड एन ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब झगड़ा, रूट सिस्टम में आपने इसको पढ़ा है, विद हिज वाइफ ओवर द कस्टडी ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों के कस्टडी मतलब लड़कियों को अपने पास रखने के मुद्दे पर उसका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया। वाइल सरफराज वांटेड टू टेक गर्ल्स विद हिम,
वो सरफराज ये चाहता था कि वह लड़कियों को अपने साथ ले जाए रख के। हिज वाइफ इंसिस्टेड, लेकिन उसकी पत्नी ने इस बात पे जोर दिया दैट दे शुड स्टे एट हर मदर्स प्लेस, कि उन्हें उन लड़कियों को उसकी माँ के साथ रहना चाहिए, अर्थात अपने नानी के पास रहना चाहिए। ऑन संडे नाइट सरफराज लेफ्ट द हाउस विद हिज डॉटर्स, संडे की रात में सरफराज अपनी पुत्रियों के साथ घर छोड़ दिया। ही आल्सो टूक ए फ्रेंड नीरज मौर्य अलॉन्ग, उसने अपने साथ साथ नीरज मौर्य नामक एक दोस्त को ले लिया। दे रोम्ड अराउंड, रोम्ड का मतलब होता है इधर उधर घूमना। दे रोम्ड अराउंड फॉर ए फ्यू आवर्स, वो कुछ घंटे तक इधर उधर घूमे। एंड रीच्ड, फिर ये दिया गया है यहाँ पे देखिएगा, बीधाट घाट, भीड़ाड़ घाट, और वो लोग क्या है भीड़ाड़ घाट पहुंचे ड्यूरिंग वी आवर्स। वी आवर्स का मतलब भोर में, आप मंडे को वो लोग वहां पे पहुंच गए। वेयर दे थ्रू द गर्ल्स इनटू द रिवर, जहां पर उन्होंने लड़कियों को नदी में फेंक दिया। द एसपी सेड, एसपी ने कहा। फिर आगे क्या कहता है, मौर्य स्पिल्ड द बीन्स। अब देखिए 3-4 बार जब स्पिल्ड द बीन्स आ गया तो आपको समझ में आ गया होगा। स्पिल्ड द बीन्स ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, पूछताछ के दौरान मौर्य ने खुलासा कर दिया, यानी सच उगल दिया। एंड सेट सरफराज हिमसेल्फ थ्रू हिज डॉटर्स इनटू द रिवर एंड कुक्ड अप ए स्टोरी, और उसने कहा स्वयं सरफराज ने पुत्रियों को नदी में फेंक दिया। और कुक्ड अप ए स्टोरी का मतलब होता है और एक कहानी गढ़ दिया। दोस्तों हम लोगों को देखना है, अब ये आपके सामने है एडिटोरियल पोर्शन। ए स्प्लिट अमेरिका, स्प्लिट का मतलब होता है विखंडित। यहाँ पे भाव देखिएगा कि क्या सेंटेंस दिया गया, द यूएस रिमेन्स द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इसका भाव क्या हो गया कि अमेरिका अवसरों की भूमि बनी हुई है, बट द अमेरिकन ड्रीम इज डाइंग फॉर मेनी, लेकिन तमाम लोगों के लिए अमेरिका का सपना मर रहा है। टू कॉन्ट्रास्टिंग फेसेज ऑफ, अब कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभासी। ऑफ अमेरिका वर विजिबल का मतलब दृश्य। अमेरिका के दो विरोधाभासी दृश्य दिखाई पड़े ओवर द पास्ट वीक, मतलब अमेरिका के दो विरोधाभासी चेहरे पिछले सप्ताह दिखाई पड़े। इट विटनेस्ड, इसमें यह देखा गया, द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस लॉन्च ऑफ पीपल इनटू ऑर्बिट एज स्पेस एक्स। ऑर्बिट में कक्षा में पहला कमर्शियल स्पेस लॉन्च किया गया एज स्पेस एक्स के रूप में। ए प्राइवेट कंपनी, एक निजी कंपनी, सेंट 2 एस्ट्रोनॉट्स, इसने 2 अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट्स का मतलब अंतरिक्ष यात्री भेजे, टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में, ऑन इट्स ड्रैगन कैप्सूल, अपने ड्रैगन कैप्सूल से। दिस हाईलाइट्स, यह दर्शाता है, हाईलाइट जब किया जाता है तो महत्वपूर्ण तरीके से दर्शाना। दिस हाईलाइट्स, यह महत्वपूर्ण तरीके से दर्शाता है, दैट द यूएस रिटेन्स प्राइमेसी, रिटेन का मतलब बनाए रखना, कि अमेरिका सर्वोच्चता बनाए रखा, प्राइमेसी इन टेक्नोलॉजी माने तकनीक की दुनिया में, एंड इंटरप्रेन्योरशिप, और इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है उद्यमिता, इसकी हिंदी क्या होती है, उद्यमिता के क्षेत्र में और तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका की सर्वोच्चता बनाए रखे हुए अमेरिका बरकरार है। इन फैक्ट, वास्तव में, फॉर मोस्ट रिसर्चर्स,
अधिकांश रिसर्चर्स के लिए, ऐसे लोग जो रिसर्च करते हैं, अनुसंधानकर्ता उसे हम कहते हैं, अधिकांश अनुसंधानकर्ताओं के लिए एंड प्रोफेशनल के लिए, पेशेवरों के लिए इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर, तकनीकी क्षेत्र में, इट इज स्टिल द डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस, यह अभी भी चॉइस का, डेस्टिनेशन का मतलब लक्ष्य होता है, गंतव्य होता है, यानी ये चॉइस का गंतव्य अभी भी बना हुआ है। इंटरेस्टिंगली, और यह रोचक बात यह है, इंटरेस्टिंगली का मतलब क्या है, रोचक बात यह है, गौर करिएगा, इंटरेस्टिंगली यहाँ पे ध्यान देंगे कि सेंटेंस दिया गया है कि आगे आप देखिएगा कि क्या कह रहा है। इंटरेस्टिंगली, संजो मज़ेदार बात यह है, द यूएस अमेरिका सोवियत कोल्ड वार, अमेरिका और सोवियत के बीच में जो शीत युद्ध था, प्लेड ए मेजर रोल, उसने एक बड़ी भूमिका निभाई इन द सक्सेसफुल अमेरिकन अपोलो मिशंस, अमेरिका का जो अपोलो मिशन सफल हुआ उसमें इसने महत्वपूर्ण भूमिका लगाई। टू द मून मतलब चंद्रमा पर जो इन्होंने अपोलो, अमेरिका वालों ने जो अपोलो भेजा हुआ था उसमें सफलता मिली थी, उसमें अमेरिका और सोवियत के बीच में शीत युद्ध जो चल रहा था उसने बड़ी भूमिका निभाई। नाउ अब एज टेक्नोलॉजी कंपटीशन बिटवीन द यूएस एंड चाइना हार्ट्स अप, चूँकि अमेरिका और चाइना के बीच में तकनीक की प्रतिस्पर्धा हार्टअप हुई है, मतलब बढ़ी है, इट कुड रिकिंडल द स्पेस रेस, रिकिंडल का मतलब पुनः जगा देना, प्रज्वलित कर देना, फिर से जला देना। इसका भाव क्या है, भाव ये हो जाएगा कि अब इससे स्पेस की जो दौड़ है वह अब क्या होगी, और ज़्यादा हो जाएगी, पुनर्जीवित हो जाएगी। ए लॉन्ग साइड, इसके साथ साथ ए लेस क्रेडिटेबल साइड ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिका के समाज का एक जो कम क्रेडिट जिसे दिया जाता है, कम साख वाला, कम महत्वपूर्ण वाला पक्ष ये है, इज इमर्जिंग, यह इमर्ज का मतलब प्रकट होना, एज मैसिव प्रोटेस्ट, यह भारी विरोध के रूप में, एंड रायट्स, और राइट आप लोग जानते हैं कि जब राइट होता है तो इसका मतलब क्या होता है, दो लोगों के बीच में अक्सर ये सुनाई पड़ जाता है, तो इसे दंगा हम कहते हैं। इरप्टेड, इरप्ट का मतलब होता है जो फूट जाना, अर्थात कि बहुत ज़्यादा विरोध और दंगा, यह फट गया मतलब उत्पन्न हो गया, वहाँ पे हुआ। इन मोर देन ए डजन अमेरिकन सिटीज़, एक दर्जन से ज़्यादा अमेरिका के शहरों में दंगा भड़क गया और भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। ओवर द कोल्ड ब्लडेड किलिंग ऑफ एन अफ्रीकन अमेरिकन मैन नेम्ड जॉर्ज फ्लॉयड बाई ए रोग वाइट पुलिस ऑफिसर, रोग का मतलब बदमाश होता है, एक बदमाश पुलिस, श्वेत पुलिस अधिकारी, अर्थात एक बदमाश अंग्रेज अधिकारी के द्वारा एक अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन, जिसका नाम मतलब वो अफ्रीकन है जो अमेरिका का निवासी हो गया होगा, वो नेम्ड जॉर्ज फ्लॉयड, जिसका नाम जॉर्ज फ्लॉयड था, उसकी नृशंस हत्या, कोल्ड ब्लडेड किलिंग, ध्यान रखिए कोल्ड ब्लडेड पूछा गया, हत्या की वजह से अमेरिका में एक दर्जन से ज़्यादा शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए तथा वहाँ पर दंगे भड़क गए। यह इसका अमेरिकन सोसाइटी का एक कम महत्वपूर्ण साइड इसके नज़र में है। द किलिंग हैज स्पार्क, स्पार्क का मतलब चिंगारी, भड़का देना। इंडिग्नेशन का मतलब नाराज़गी, भाव क्या है, इस हत्या की वजह से लोगों में नाराज़गी फूट गई है। एड वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब व्यापक। पुलिस ब्रूटेलिटी, पुलिस की जो ब्रूटेलिटी, पाशविकता है, अर्थात उसकी जो क्रूरता है, एंड और साथ में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेसिज्म, और जो संस्थागत, ध्यान रखिएगा, रेसिज्म है इसका अर्थात इसका क्या है, नस्लवाद है। एड टू दिस पॉपुलिस्ट नेशनलिज्म,
पॉपुलिस्ट का मतलब होता है लुभावना होता है, जो लोगों को लुभा सके, यह होता है पॉपुलिस्ट होता है। नेशनलिज्म ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो लुभावना राष्ट्रवाद है, विच हैज एडेड फ्यूल टू फायर, जिसने कि फ्यूल टू फायर, ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है, जब हम फ्यूल टू फायर, ये एक फ्रेज है याद रखिएगा, इसका मतलब होता है कि इस चीज़ को और ज़्यादा भड़का देना। एडेड फ्यूल टू फायर, उसने क्या है इसमें फायर को और ज़्यादा फ्यूल कर दिया है, अर्थात भड़का दिया है। पॉपुलिस्ट नेशनलिज्म इज ऑलवेज एन एथनिक नेशनलिज्म, जो लुभावना राष्ट्रवाद होता है वो हमेशा जाति नस्लीय राष्ट्रवाद होता है। प्रिविलेजिंग ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो कि एक विशेष समुदाय को, प्रिविलेज का मतलब विशेषाधिकार और विशेषाधिकार देना, विशेषाधिकार देता है। सीन एज द मेन स्ट्रीम, और उसे मुख्य धारा में देखता है। दस गोइंग अगेंस्ट, और इस प्रकार से वह खिलाफ जाता है। द ग्रेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ऑफ इक्वल सिटीजन फॉर एवरीवन, ध्यान दीजिएगा कि जो संविधान में यह गारंटी होती है कि हर व्यक्ति के लिए समान नागरिकता का, ग्रेन का भाव है कि भाव, उसके खिलाफ यह बात जाती है। दिस गिव्स राइज टू, और यह बढ़ाता है एन एथनिकली एंड पॉलिटिकली पोलराइज्ड सिचुएशन, यह जातीय रूप से और राजनीतिक रूप से ध्रुवीकरण की स्थिति को बढ़ाता है। दैट कैन बी फ्लेमेबल, फ्लेमेबल का मतलब होता है जो ज्वलंत हो सकती है, जो कि जल सकती है, इसे हम फ्लेमेबल कहते हैं। फ्लेमेबल का मतलब ज्वलंत होता है, जिसे हम जला सकते हैं, दैट इज फ्लेमेबल। आगे आप देखिएगा, वन माइट परसीव, कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को परसीव कर सकता है, एहसास कर सकता है, महसूस कर सकता है। ध्यान दीजिए, ए सिमिलर प्रोसेस ऑफ पॉपुलिस्ट नेशनलिज्म एट वर्क इन इंडिया, भारतवर्ष में जो लुभावना राष्ट्रवाद है, उसी तरह की प्रक्रिया को कोई भी व्यक्ति महसूस कर सकता है। विद फ्रीक्वेंट इंस्टांसेज ऑफ मुस्लिम बेटिंग, जिसमें कि मुस्लिम, बेट का मतलब कांटा होता है, बेट का मतलब परेशान करना, जिसमें लगातार कई ऐसे इंस्टांसेज हुए जिसमें मुसलमानों को परेशान किया गया। एज द डिस्क्रिमिनेटरी, जैसे कि एज वेल एज, और साथ ही में डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब भेदभाव वाले, CAA NRC कॉम्बो, कॉम्बो का मतलब दोनों, जो CAA और NRC जो साथ में आया है, इसका कॉम्बो, इसलिए इसका शब्द का प्रयोग किया गया है। डिस्क्रिमिनेटरी माने भेदभाव वाला। इट इज जस्ट एज वेल, और साथ ही में यह है दैट कंट्रोवर्शियल प्रपोजल्स, जो विवादास्पद मुद्दे हैं, प्रपोजल्स हैं, फॉर ए नेशन वाइड NRC, राष्ट्रव्यापी NRC के जो मुद्दे हैं, ध्यान दीजिए इस पे, राष्ट्रवादी, हैव बीन शेल्व्ड, शेल्व का मतलब होता है कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, शेल्व, कुछ समय के लिए स्थगित कर देना, फॉर नाउ। जो राष्ट्रव्यापी, आप ध्यान दीजिएगा, NRC, उसे कुछ समय के लिए रोक दिया गया। दे डिजर्व ए क्वाइट बरियल, लेकिन वे इस योग्य हैं कि क्वाइट, शांतिपूर्वक उन्हें बरी कर दिया जाए, दफना दिया जाए। यहाँ पे देखिएगा, इट इज़ आल्सो नोटवर्दी, साथ में यह उल्लेखनीय, नोटवर्दी माने उल्लेखनीय, दैट वाइड स्प्रेड anti-CAA NRC प्रोटेस्ट इन इंडिया, भारतवर्ष में जो व्यापक CAA NRC विरोधी प्रदर्शन हुए, प्रोटेस्ट हुए, हैव बीन बाई एंड लार्ज, बाई एंड लार्ज मैंने कुल मिलाकर पीसफुल, शांतिपूर्ण रहे, एंड पर्पजफुल, और उद्देश्यपूर्ण रहे। वेयर एज, जबकि लूटिंग, लूट की घटना, डिस्ट्रक्शन, तबाही की घटना, एंड फायर बॉम्बिंग्स, और बम फेंकने की घटना, हैव बीन हॉल मार्क्स ऑफ दियर अमेरिकन काउंटर पार्ट्स,
काउंटर पार्ट का मतलब होता है कि उसी पद का दूसरा व्यक्ति, अर्थात जो अमेरिका के निवासी हैं उनके यह हॉलमार्क है। मतलब ये सारी चीज़ें, लूट, डिस्ट्रक्शन, फायर बॉम्बिंग, यह सब उनका चिन्ह रहा है, यह सब उनकी बात रही है। जबकि यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन हुआ है वह शांतिपूर्ण रहा है और उद्देश्यपूर्ण रहा, ऐसा लेखक कह रहा है। आगे देखिएगा, ट्रंप हाउएवर इज अटेम्प्टिंग लीडरशिप इन अनदर स्फीयर। हाउएवर माने लेकिन, ट्रंप एक दूसरे स्फीयर में, एक दूसरे तरीके से नेतृत्व का प्रयास कर रहे हैं। बाई सजेस्टिंग, यह सजेस्ट करके, यह दर्शाकर, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड का मतलब विस्तार करना, द जीएस टू G7 टू इंक्लूड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड रसिया, कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रसिया को शामिल करने के लिए G7 का विस्तार का संकेत दे करके ट्रंप एक अलग नेतृत्व की तरफ इशारा कर रहे हैं। दिस इज इनोवेटिव, एक अलग नेतृत्व दिखा रहे हैं। दिस इज इनोवेटिव, इनोवेटिव का मतलब नव प्रवर्तन, इसे इनोवेटिव कहते हैं। कोई नया हम जब प्रवर्तन करते हैं तो उसे हम इनोवेटिव कहते हैं। ऑन ए नंबर ऑफ फ्रंट्स, यह कई मोर्चे पर नव प्रवर्तन है। इट रिकॉग्नाइजेज, यह रिकॉग्नाइज करता है, यह पुष्टि करता है, यह प्रमाणित करता, मान्यता देता है, पहचानता है दैट G7 इज ए रेस्ट्रिक्टेड क्लब ऑफ रिच नेशन, कि G7 धनी राष्ट्रों का एक रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है सीमित, रेस्ट्रिक्ट करना, सीमित करना, क्लब है। विच कैनॉट एकम्प्लिश मच बाय इटसेल्फ। एकम्प्लिश का मतलब होता है निष्पादन करना, कुछ प्राप्त करना, जो अपने आप कुछ ज़्यादा निष्पादन नहीं कर सकता। इट सजेस्ट, यह दर्शाता है, अमेरिका इज बैक इन द मल्टीलैटरल गेम इंस्टेड ऑफ गोइंग इट अलोन, कि अमेरिका बहुपक्षीय खेल में वापस आ रहा है अकेले। इंस्टेड ऑफ का मतलब के बजाय, गोइंग इट अलोन, अकेले जाने के बजाय अमेरिका बहुपक्षीय गेम में आगे वापस आ रहा है। इट रिकॉग्नाइजेज, यह देखता है, समझता है, पहचानता है द फ्यूटिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग, फ्यूटिलिटी पर निरर्थकता, ऑफ इंक्लूडिंग चाइना इन मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स, मल्टी जो बहुआयामी ग्रुप्स हैं उनमें चाइना को शामिल करने की यह निरर्थकता समझता है। एट द लेटर, चाइना के लिए क्या गया है, फार्मर का मतलब पहले वाला, एट द लेटर, चूंकि चाइना इज आउट टू बक द लिबरल, बक का मतलब होता है विरोध करना, बक का मतलब चौकड़ी भरना भी होता है, घोड़ा वगैरह जब कूदते उसे बक कहते हैं। क्योंकि जो ये चाइना है वह क्या है, उदारवाद को उसका विरोध करता है। रूल्स बेस्ड आर्डर, जो रूल बेस्ड आर्डर और जो ऐसे रूल्स हैं, लिबरल रूल्स हैं, उनका वह क्या करता है, विरोध करता है। वाइल सच ए ग्रुपिंग वुड इंडीड बी वेलकम, और जबकि ऐसे ग्रुपिंग का, ऐसे समूह का वास्तव में, इंडीड का मतलब वास्तव में स्वागत किया जाना चाहिए। एंड री एम्फेसाइज, जो और पुनः जोर देना चाहिए, अमेरिकन लीडरशिप, अमेरिकन लीडरशिप, ये भाव देखिए, यह क्या, ऐसी ग्रुपिंग, इसका स्वागत होगा और यह अमेरिकी नेतृत्व पर पुनः जोर देगा। ऑन गोइंग डोमेस्टिक टर्माइल, आप ये ऑन गोइंग डोमेस्टिक टर्माइल, जो चल रहा, डोमेस्टिक माने घरेलू, टर्माइल का मतलब उठापटक, वहाँ पे जो अमेरिका में समस्याएं चल रही हैं, ये सब जो राइट्स वगैरह हुए, उसके लिए टर्माइल का प्रयोग किया। पुट्स ए क्वेश्चन मार्क, यह एक प्रश्न चिन्ह लगाता ऑन वाशिंगटन्स चैंपियनिंग ऑफ द लिबरल आर्डर, कि वाशिंगटन के द्वारा, वाशिंगटन के नेतृत्व में जो लिबरल आर्डर यानी उदार प्रक्रिया है, उस पर यह एक क्वेश्चन मार्क लगाता है, यह प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसे ध्यान देंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। दोस्तों, एडिटोरियल में थोड़ा सा आपको 2 बार 3 बार देखना होगा, तब एडिटोरियल समझ में आएगा। और धीमे धीमे अगर आपने टाइम्स ऑफ इंडिया और तमाम पेपर्स का एडिटोरियल कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि आप बड़ा शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।